Good morning, students. Today we will discuss the drainage system part 2. इससे पहले हमने बात की थी कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, टाइप कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में, और जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके बारे में आपको बताया था। आज हम बात करेंगे गंगा सिस्टम के बारे में। तो गंगा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, बहुत फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेसिन एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है इंडिया की, बहुत ही सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, कह सकते हैं। इट राइजेज इन द गंगोत्री, ये निकलती है गंगोत्री से, देख सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर है नियर द गोमुख। ये इसकी जो 3900 मीटर इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो इसका ये सोर्स है, यहाँ से निकलती है। इट इज़ नोन एज द भागीरथी, यहाँ पर इसको जो है भागीरथी नाम बोलते हैं। भागीरथी एक ऋषि थे जो इन्होंने तपस्या की थी और इसकी कहानी आई थी, ऐसा कुछ मान्यताएं हैं हमारे कल्चर में मिलती। It cuts through the central and the lesser Himalayas in the narrow gorges at the Devprayag. देवप्रयाग के पास ये मिल जाती है, कट आती है। एंड द भागीरथी मीट्स द अलकनंदा। देवप्रयाग एक प्लेस के अनुसार जहाँ पर दोनों मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, उसको बोलते हैं देवप्रयाग। फिर आफ्टर इट इज नोन एज द, उसके बाद फिर ये यानी गंगा बन जाती है। गंगा की जो मेन दो ट्रिब्यूटरीज हैं, अलकनंदा और भागीरथी, ये इनका जो कॉन्फ्रेंस पॉइंट है वो है देवप्रयाग। द अलकनंदा एज इट्स द सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर ही बद्रीनाथ ग्लेशियर बोलता बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक फेमस प्लेस है, हमारा होली प्लेस है। एक बार वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो गया था और काफ़ी नुकसान हो। बद्रीनाथ में काफ़ी पूजा होती है, लोग जाते हैं गर्मी में। द अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ द धौली एंड द विष्णु गंगा, ये दो इसकी और ट्रिब्यूटरीज हैं, धौली एंड विष्णु गंगा, विच मीट ए जोशीमठ। एक जोशीमठ प्लेस है, ये भी बहुत ही फेमस प्लेस है, जोशीमठ और विष्णु प्रयाग। द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा सच एज द पिंडार, पिंडार इसकी एक नदी, पिंडार ज्वाइन इट एट द कर्णा प्रयाग, यहाँ पर मिल जाती है। वाइल द मंदाकिनी, मंदाकिनी और काली गंगा यहाँ पर मिलती है। मंदाकिनी और काली गंगा कह सकते हैं आप इसको, मंदाकिनी और जो है वो काली गंगा। मंदाकिनी और काली गंगा मीट्स इट एट द रुद्रप्रयाग। तो ये बहुत से प्लेसेस हैं, कभी आप घूमने जाएं तो उत्तराखंड में देख सकते हैं। गंगा एंटर्स द प्लेन एट द हरिद्वार, हरिद्वार में जो है ये मिल जाती है प्लेन। देन साउथ ईस्ट एंड बिफोर स्प्लिटिंग into the two distributors, namely the Bhagirathi and the Padma. The river has the length of the, इसमें थोड़ा सा इसकी जो आगे एक मिनट सॉरी, its tributary Tila, Seti and Beri, it comes out of the mountain cutting a deep gorge at the Sisapani. The river Sarda, Kali और Kali Ganga join in the plain before it finally meets the Ganga at the Chhapra. ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसमें, थोड़ा सा प्रयास कर रहा था इसका। एक मिनट, इससे पहले थोड़ा सा जानकारी लेंगे गंगा के बारे में। ये है, डू यू नो, नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन approved as the flagship program by the Union Government in the June 2014 with the twin objective the effective abatement of the pollution, conservation and regeneration of the national रिवर गंगा। ये इसके कुछ पिलर हैं। इसके तहत जो है एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका जो टोटल बजट है वो 20,000 करोड़ रुपीज़ है। ये श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था, जिसके जो मेन पिलर है सीवरेज ट्रीटमेंट, उसके ऊपर जो भी गंदा पानी आता है उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसके लिए एक आधार ढांचा बना दे, ये इसके कह सकते हैं आप। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जो इसके सामने जितने भी घाट आते हैं और जो भी टर्मिनेशन पॉइंट है उनका डेवलपमेंट करना। इसके बाद रिवर सरफेस क्लीनिंग, जो उसके साथ जो सेडिमेंट जम जाता है रिवर के अंदर उसकी सफाई करना, और उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटीज, उसके साथ साथ जो है वो कई प्रकार के वन्य जीव जंतु हैं उनके लिए प्रोग्राम करना, और वृक्षारोपण करना। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को इसके बारे में जानकारी देना भी इसमें जो है पोल्यूशन कम से कम करे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एफुलेंट है उसको मॉनिटरिंग करना, भाई उसको मॉनिटरिंग करें, उसको डाइवर्ट करें हम। जैसे कानपुर है तो कानपुर में जो है वो लेदर इंडस्ट्री है, तो उसका जितना भी मल है वो सारा का सारा गंगा में जाता है, तो उसको मॉनिटरिंग किया जाता है। इसके साथ साथ गंगाग्राम, गंगाग्राम क्या है कि जितने भी गंगा के आसपास के जितने गाँव हैं, मेरे ख्याल से लगभग 16,000 विलेज है, और उसमें जो है वो ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की सप्लाई करें।
तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट है, इसके रूप में काम कर सकते हैं। विस्तार से अगर देखना चाहते हैं तो आप इसकी साइड देखिए, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि गंगा जो है वो किस प्रकार से करती है, देख सकते हैं आप इसमें। थोड़ा सा मैं before splitting the two distributaries, namely the Bhagirathi and the Padma, the river has the length of the 2,525 km. It's shared by the Uttarakhand. इसमें देखिए जो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में 1,450 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो एरिया इसका उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं अभी। बिहार 445 किलोमीटर एंड वेस्ट बंगाल 520 किलोमीटर। द गंगा बेसिन कवर्स अबाउट द 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया अलोन। इसका जो इंडिया में अगर बात करते हैं तो 8.6। गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, हैविंग ए नंबर ऑफ द पेरिनियल एंड द नॉन पेरिनियल रिवर्स। इसका जो रिवर सिस्टम है सारे सारे, इसमें बहुत सी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। ऑरिजिनेटिंग इन द हिमालयज इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ रिस्पेक्टिवली। द सोन इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक सोन देख सकते हैं आप। सोन जो है वो मेजर राइट है, मैं आपको मैप में दिखा था। द इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द राम गंगा, द गोमती, घाघर। ये इसकी जो है वो लेफ्ट राइट, लेफ्ट से, यानी अगर आप कह सकते हैं कि गंगा जो है निकलती है उत्तराखंड से, तो उसका लेफ्ट देख सकते हैं कौन सा, राइट कौन सा है। लेफ्ट जो है उसका उधर नेपाल की तरफ होगा और राइट जो है इधर मध्य प्रदेश की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश की तरफ। द गंडक एंड कोसी एंड द महानंदा, द रिवर फाइनली डिस्चार्ज इटसेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल नियर द सागर आइलैंड। तो ये इस प्रकार से मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं यमुना। यमुना इसकी जो है मेन ट्रिब्यूटरीज है। यमुना द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, सबसे ज़्यादा जो है वो इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। हैज इट्स द सोर्स इन द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द वेस्टर्न स्लॉप ऑफ द बुंदेलखंड से निकलती है। 6,316 किलोमीटर है इसकी रेंज इसकी। इट्स ज्वाइन द गंगा एट द प्रयाग, इलाहाबाद के पास में मिल जाती है। गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती जो है वो लुप्त हो चुकी है। हमारे यहाँ से बहती सरस्वती कभी आपने देखा है, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना जा रहा है, खोज की जा रही है, उसको रिजेनरेट किया जा रहा है सेटेलाइट के जरिए। सरस्वती को जो कुरुक्षेत्र है वो सरस्वती नदी के ऊपर बसा हुआ है, तो ऐसा मान्यता है। और यहाँ पर इस प्रकार का कुछ प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है स्पेशल। इट इज़ ज्वाइंड बाय द चंबल, तो इसमें जो है मिल जाती है चंबल, सिंध एंड बेतवा एंड द केन ऑन द राइट बैंक विच ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटो, वाइल इन द हिंदान द रिंद एंड द सिनार एंड द वरुणा एक्स्ट्रा ज्वाइन इट्स ऑन द लेफ्ट बैंक। मच ऑफ इट्स वाटर फीड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न यमुना एंड आगरा कैनाल। इसका जो वाटर है देख सकते हैं आप, इसमें से कोई कैनाल निकाली गई है, उत्तर प्रदेश में निकाली गई है, कुछ हरियाणा में निकाली गई, देख सकते हैं आप इसमें वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना और आगरा कैनाल इरीगेशन पर्पज के लिए। नेम द स्टेट विच आर ड्रेन बाय द रिवर यमुना, देख सकते हैं इसमें जो मेन जो स्टेट है वो आपने देखा अभी उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, इसी से जाती है। उसके बाद फिर ये वहाँ मिल जाती है प्रयाग, और दिल्ली के साथ साथ जाती है, दिल्ली में जाती है, हरियाणा के साथ साथ जाती है। इस प्रकार से स्टेट्स को इसका फायदा होता है, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ एरिया है। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश का एरिया, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का नहीं। तो चंबल राइजेज इन द मो, चंबल जो निकलती है, चंबल फेमस, चंबल की घाटी आपने सुना हो, तो ये फेमस यहाँ पर वैलीज है। चंबल राइजेज नियर द मो इन द मालवा प्लेटो इन मध्य प्रदेश एंड फ्लोज द नॉर्थवर्ड्स थ्रू ए गोल्स अपवर्ड्स ऑफ कोटा इन राजस्थान, वेयर द Gandhi Sagar Dam has been constructed from Kota. It traverses down to Bundi, Swarmadhopur and the Dholpur and finally joins the Yamuna. इस प्रकार से यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, और ये राजस्थान से मध्य प्रदेश से होती हुई जो है वो मिल जाती है यमुना। चंबल इज द फेमस फॉर इट्स द बैडलैंड्स टोपोग्राफी। ये जो फेमस इसकी बैडलैंड ऊपर खावड़ एरिया है, यानी इसका जो एरिया है बैडलैंड है। यहाँ पर जो है इस प्रकार का गली रोजन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, नालियाँ बन जाती हैं मिलकर। और बैडलैंड का जो होता है, सच टाइप ऑफ लैंड इज़ नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, यानी एग्रीकल्चर के लिए जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। और ये जितने भी डाकू होते हैं उसके लिए इसको बोलते हैं चंबल रिवाइज, यानी गहरी गहरी खाइयाँ वहाँ पर भूल भूल ऐसी बन जाती है और वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो इसलिए फिट फॉर द डाकू के लिए फेमस है ये वैली। द गंडक कंप्राइज टू द स्ट्रीम नेमली द काली गंडक एंड द त्रिशूल गंगा, ये फिर इसकी दो काली गंडक और त्रिशूल गंगा। इट राइजेज इन द नेपाल हिमालय, नेपाल से निकलती है, धौलागिरी एंड द माउंट एवरेस्ट एंड ड्रेन्स द
सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल। इस प्रकार से नेपाल से होती फिर ये गंगा मिल जाती है। इट एंटर्स द गंगा प्लेन इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड ज्वाइन द गंगा एट द सोनपुर नियर द पटना। पटना के पास वही गंगा मिल जाती है, इसकी और ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद द घाघरा ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ द माचाचिंगो के से निकलती है, ओरिजिन फ्रॉम द ग्लेशियर आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द वाटर ऑफ its tributaries Tila, Seti and Beri. It comes out of the mountain, cutting a deep gorge at the Sisapani के पास ही मिल जाती है। सती और इसकी ट्रिब्यूटरी तीला, सेती एंड बेरी। उसके बाद रिवर शारदा, काली और काली गंगा ज्वाइन द प्लेन बिफोर इट फाइनली द मीट्स द गंगा एट द छपरा डिस्ट्रिक्ट है। छपरा जो है ये बिहार में है। उसके बाद हम बात करते हैं कोसी जो है वो बहुत ही फेमस रिवर है, कोसी में फल आती है। तो कोसी इज द एंशिएंट रिवर विच इट्स द सोर्स ऑफ द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये इसमें जो है आगे देखिए गंगा मिल जाती है। इन द तिब्बत वेयर इट मेन स्ट्रीम द अरुण राइजेस आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालयज इन नेपाल। इट इज ज्वाइंड बाय द सोन कोसी फ्रॉम द वेस्ट एंड द तामूर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। इट फॉर्म ए सात कोसी आफ्टर द यूनाइटिंग विद द रिवर अरुण। इस प्रकार से एज बिहार में, और इसमें बहुत फल आती है। कोसो इज नोन एज द स्टोर ऑफ बिहार। उसके बाद बात करते हैं द रामगंगा इज कंपेरेटिवली ए स्मॉल रिवर राइजिंग इन द घड़वाल हिल्स नियर द गैरसन। इट चेंजेस इट्स कोर्स टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर क्रॉसिंग द शिवालिक एंड एंटर्स द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश नियर द नजीबाबाद। ये एक अलग रिवर नजीबाबाद, ये राइट वे। फाइनली ज्वाइन द गंगा नियर द कन्नौज के पास तो है ये फाइनली। उसके बाद हम बात करते हैं दामोदर। दामोदर occupies the eastern margin of the Chotanagpur plateau where it flows through Rift Valley and finally joins the Hooghly। हुगली जो है जहाँ पर कोलकाता बसा, हुगली की तरफ है। द बालाकर इज द मेन ट्रिब्यूटरीज वंस नोन एज द सोर ऑफ बंगाल। और ये इसको क्योंकि दामोदर जो वैली है वो बंगाल की, इसमें काफ़ी फल आती है, तो इट इज नोन एज द सोर ऑफ बंगाल। दामोदर हैज़ बीन नाउ टेम्ड बाय द दामोदर वैली कॉरपोरेशन ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इसके बाद ये कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाएगा दामोदर वैली, उसको तो डेप बनाएंगे। उसके बाद शारदा और सरयू रिवर राइज इन द मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयन वेयर इट इज द नोन एज द गौरी गंगा। ये क्या नाम रखती है? गौरी गंगा नाम रखती है सरयू नदी। अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज कॉल्ड द काली और चूक नदी, काली और चूक, वेयर इट ज्वाइन द घाघरा, घाघरा मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं द महानंदा इज द अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा राइजिंग इन द दार्जिलिंग हिल रही है। वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ का एरिया दार्जिलिंग, यहाँ पर साइड हो जाए होती है दार्जिलिंग हिल्स। इट ज्वाइन द गंगा एज इट्स द लास्ट लेफ्ट बैंक इन द वेस्ट बंगाल। उसके बाद इसमें द सोन इज ए लार्ज साउथ बैंक ऑफ द ट्रिब्यूटरीज द गंगा ऑरिजिनेटिंग इन द अमरकंटक। अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है, ये किस्म से रेडियल, वहाँ से कई रिवर निकलती है, नगर निकलती है और इधर आ जाती है गंगा की तरफ। आफ्टर फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ द वाटरफॉल एट द एज ऑफ द प्लेटू इट रीचेज द एरा वेस्ट ऑफ द पटना टू ज्वाइन द गंगा। ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरी लगती है। इसमें जो मेन है कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और कहाँ पर ज्वाइन करती हैं, इनका सोर्स ऑफ प्लेस का है और उसकी वैसे इम्पोर्टेंस क्या है, ये पॉइंट्स आपने इसमें याद रखना है। और एक आपको नमामि गंगे प्रोग्राम। नेक्स्ट इसमें आ जाती है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड हैज इट्स ओरिजिन इन द चिमांगडोंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। इसको देखिए यहाँ पर चिमांगयोंगडोंग है, एक ग्लेशियर है, कैलाश रेंज, कैलाशपति इसको बोलते हैं, जहाँ पर शंकर भगवान ने पूजा की थी मानसरोवर लेक में। From here, it traverses eastward longitudinally for a distance of nearly 1,200 km in dry and flat region of the southern Tibet। तिब्बत में चलती है, where it is known as the सापांगो उसको बोलते हैं। टेढ़ी-मेढ़ी चलती है, सांप की तरह चलती है, so it is known as the सापांगो के नाम से जानते हैं इसको। देख सकते हैं मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर लेक है बहुत बड़ा, नीचे निकल रहता है, which means the प्यूरीफायर, इसका मतलब होता है शुद्ध प्यूरीफायर। द रांगो सपांगो इज द मेजर राइट बैंक। रांगो जो है ये मेजर राइट बैंक है। रांगो इन तिब्बत इट एमर्जेस एज ए टर्बुलेंट एंड डायनेमिक रिवर आफ्टर द कार्विंग ऑफ द डीप गोर्ज। टर्बुलेंट होता बहुत ही, उसके अंदर
टर्बुलेंस होता है, यानी स्पीड बढ़ जाती है, डायनेमिक, बहुत ज़्यादा गति हो जाती है। आफ्टर कवरिंग आउट ऑफ ए डीप गोज इन द सेंट्रल हिमालयस नियर द नामचल, जहाँ पर इंडियन में गिरती है, यहाँ पर एक बहुत गहरा जो है वो डीप गोज बनाती है, इसका नाम है नामचा बारवा, और जिसकी हाइट है 7,755 मीटर है। इस प्रकार से एंटर करती है, वहाँ पर एकदम टर्न कर जाती है नामचा बारवा प्लेसेस। द रिवर एमर्जेस फ्रॉम ए फुट हिल्स अंडर द नेम ऑफ द सियांग एंड दियांग, यहाँ पर इसको जो है एक सियांग और दियांग। इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन द अरुणाचल प्रदेश, सादिया के पास वही इंडिया में रहती है, इन अरुणाचल प्रदेश। फ्लोइंग ए साउथवर्ड, साउथ वेस्ट की तरफ बहते हुए, इट रिसीव्स इट्स द मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज वाइज द दिबांग और सिकांग, तो इसकी रिवर है दिबांग और सिकांग कह सकते हैं, नाम इसके दिबांग और सिकांग एंड द लोहित, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जाती है, तो दिबांग और सिकांग एंड द लोहित। देयर आफ्टर इट इज नोन एज द ब्रह्मपुत्र, उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। Brahmaputra receives the numerous tributaries in its the 750 km long journeys through the Assam Valley. Its the major left bank tributaries are the Buri Diang and the Dansuri. देखिए नाम इसमें नाम दे दिया उसकी Buri Diang and the Dansar South में. Whereas the important right bank tributaries are the Subansri, Kemeng, Manas and the Sankos. ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी नाम होती है। Subansri, Kemeng and Manas and Sankos. The Subansri, which has its the origin in the Tibet, is an ancient river, and the Brahmaputra enters into the Bangladesh near the Dhubri. Dhubri के पास वही इसमें हो जाती है। And from the southward, in Bangladesh, Tista, बांग्लादेश में एक और रिवर इसके साथ मिला है, इसका नाम Tista join at the right bank from where the river known as the Jamuna. जहाँ पर ये देखिए तिस्ता में तिस्ता जब मिलती है वहाँ पर इसका नाम बन जाता है जमुना, जमुना के नाम जानते हैं इसमें बांग्लादेश में। इट फाइनली मर्जेस विद द रिवर पद्मा, उसके बाद फिर ये पद्मा मिल जाती है इसके लिए, विच फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर इसको पद्मा भी बोलते हैं, जमुना भी बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र इज वेल नोन फॉर द फ्लड्स, जिसमें फ्लड बहुत ज़्यादा आती है। अगर हम बात करते हैं आसाम का एरिया जो है, जितना भी एरिया इस प्रकार से, तो बंगाल ब्रह्मपुत्र इज वेल नोन फॉर द फ्लड चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन। This is due to the fact that the most of its tributaries are large and bring the large quantity of the sediments owing to the heavy rainfall in the catchment area, और यहाँ पर बहुत रेनफॉल होती है और जिसके कारण इसमें जो है तबाही मचाती है कई एरिया। हम बात करते हैं पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम, जो साउथ इंडिया हमारा जो पेनिसुलर है उससे बहुत सी रिवर निकलती है, लेकिन यहाँ पर जो रिवर है मोस्टली जो है वो सीजनल रिवर है। द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालय, देखते हैं कि हिमालय से भी जो पुराना सिस्टम। This is evident from the broad, largely graded shallow valleys and the maturity of the rivers. The Western Ghat running close to the western coast act as a water divide between the major peninsular rivers, discharging the river water and Bay of Bengal and the small rivulets joining the Arabian Sea. Most of the major peninsular rivers except the Narmada and Tapi flow from the west to east. इस प्रकार देख सकते हैं ये जो यानी वेस्ट की तरफ बहती है, नर्मदा और ताप्ती जो है ये गिरते हैं। बाकी जो सारी जो ईस्ट में गिरती रिवर्स, जैसे महानदी है, कृष्णा है, कावेरी। द चंबल एंड द सिंध, बेतवा, केन एंड द सोन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नदर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुला, ये जो निकलती है, जैसे मैंने बात की चंबल, सिंध और बेतवा नदर्न पार्ट से निकलती है, ये यानी जो पेनिसुलर प्लेटो नदर्न पार्ट से निकलती है और ये गंगा में ज्वाइन कर जाती है। एंड पेनिसुला बिलोंग टू द गंगा रिवर सिस्टम, or the other major system of the peninsular drainage are the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Peninsular rivers are led by the fixed course, absence of the meanders and the non-parallel flow of the water. The Narmada and Tapi which flow through the Rift Valley are high on the station. ये कुछ हेरिटेज बनाती है, बाकी जो है बाकी जितनी महानदी है, कृष्णा है, कावेरी, ये हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम, किस प्रकार से इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे इसका थ्री मेजर जियोलॉजिकल इवेंट इन द डिस्टेंट पास्ट हैव शेप्ड द प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिसुलर इंडिया। सबसिस्टेंस ऑफ द वेस्टर्न प्लेन, का भी जो वेस्टर्न पार्ट है उसका सबसिस्टेंस नीचे चला गया, सबसिस्टेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिसुला लीडिंग टू इट्स द सबमर्जेंस फ्लो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टेरिटरी पीरियड्स, इसमें उसका पार्ट नीचे चला गया। Generally, it has distributed the symmetrical plane
of the river on the other side of the original watershed। इस प्रकार से ये देख सकते हैं, यानी सब्सिस्टेंस के कारण जो है इसका। दूसरा इसमें अपहेल ऑफ द, उन्होंने कहा जी हिमालय माउंटेन है वो ऊपर उठ गया। अपहेल ऑफ द हिमालयन रेन द नदर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला ब्लॉक वाज सब्जेक्ट टू द सब्सिस्टेंस एंड द कॉन्सिक्वेंट द ट्रफ फॉल्ट, उनके बीच में जो है एक ट्रफ होगा, फॉल्ट बन गया, यानी उसको टूट गया, नीचे होगा और बीच में एक फॉल्ट बन गया। तो नर्मदा एंड द ताप्ती फ्लोइज थ्रू द फॉल्ट, नर्मदा और ताप्ती जो है इस फॉल्ट के कारण ही जो है वो ओरिजिन द क्रेक विद देयर द डेट्रिस बैटरीज, हेंस देयर इज ए लैक ऑफ द एल्वियल्स एंड डेल्टिक डिपॉजिट। इसमें इनके कारण इसमें कोई ज़्यादा जो है वो इस प्रकार का डेल्टिक मैटर नहीं आता, ये डेल्टा नहीं बनाती, ये डायरेक्ट जो है वो गिर जाती है, रिफ्ट वैली बनाती है। थर्ड उनका स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक, उसने कहा थोड़ा सा जो है टिल्ट होगा, उसके में झुकाव होगा, टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, यानी नॉर्थ वेस्ट से जो है साउथ डायरेक्शन में जो है इसका थोड़ा सा टिल्ट हो गया, झुकाव हो गया। गिव द ओरिएंटेशन टू द एंटायर ड्रेनेज सिस्टम टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द सेम पीरियड, और जिसके कारण मोस्टली जो रिवर सिस्टम है वो सारी की सारी जो है बे ऑफ बंगाल में। इसमें 3 रीजन बताए, एक सबसिस्टेंस हो गया एक पार्ट का थोड़ा सा, और हिमालयन पार्ट उसमें उसके बीच में जो फॉल्ट हो गया, और तीसरे इसमें कहा जो स्लाइटिंग ये टिल्टिंग हो गया पेनिनसुला। 3 इसके रिवर थे जिसके कारण इनका सिस्टम जो है तो river system of the peninsular drainage system. There are a large number of the river system in the peninsular drainage. A brief account of the major peninsular system. इसमें यहाँ पर मेन जो रिवर, सबसे पहले महानदी की बात करते हैं। महानदी राइजेज इन द शिवाका इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट, इसके मैं नाम रखी, ये कहाँ से निकलती है? नियर शिवाका इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड रन्स थ्रू द उड़ीसा, उड़ीसा से टू डिस्चार्ज द वाटर इन टू द बे ऑफ बंगाल। इट्स 851 किलोमीटर, इसकी लंबाई देखिए अगर इसका जो है वो, और इसका जो टोटल स्प्रेड ओवर है 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है? सम नेविगेशन इज कैरिड ऑन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। 53% ऑफ द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द रिवर लाइज इन द मध्य प्रदेश, 53% जो इसका पड़ता है मध्य प्रदेश में एंड छत्तीसगढ़, एंड वाइल द 47% लाइज इन द उड़ीसा। तो 3 स्टेट्स में आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण, इसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इट इज राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये नासिक से निकलती है, जहाँ पर इसमें कई बार मेला लगता है नासिक में, कुंभ का मेले की बात करते हैं। एंड डिस्चार्जेज इट्स वाटर इन टू द बे ऑफ बंगाल। इट्स ट्रिब्यूटरीज रन थ्रू द स्टेट्स ऑफ द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनसे आती है, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये इसका स्टेट है। ये कहाँ से आती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। इट्स टोटल जो इसकी जो लेंथ है वो कैचमेंट एरिया, इट इज द 1465 किलोमीटर लॉन्ग विद कैचमेंट एरिया स्प्रेडिंग ओवर द 3.313 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 49% ऑफ इट्स द लाइज इन द महाराष्ट्र एंड 20% मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड रेस्ट इन द आंध्र प्रदेश। इसकी जो मेन ट्रिब्यूट देखिएगा पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणिता, पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणिता एंड मंजरा एंड आर द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज। द गोदावरी इज द सब्जेक्ट टू द हैवी फ्लड्स इन द लोअर रीचेज टू द साउथ ऑफ पोलारावन। इसमें जो इस कारण यहाँ पर फ्लड आती है। इट इज फ्रॉम ए पिक्चर शू गोर्स, इट इज द नेविगेबल्स ओनली इन द डेल्टिक स्ट्रेट्स। द रिवर आफ्टर द राजमुंदरी स्प्लिट्स इनटू द सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग द, राजमुंदरी के बाद जो है इसमें कई भागों में स्प्लिट हो जाती है और यहाँ पर डेल्टा बनाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा। कृष्णा सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर विच इज द राइजेस नियर द महाबलेश्वर इन सह्याद्री से निकलती है। इस टोटल लेंथ इज द 1401 किलोमीटर। द कोयना, इसकी जो कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज। The total catchment area of the Krishna, 27% lies in the Maharashtra, 44% in Karnataka, 27% in Maharashtra, 44% in Karnataka and 29% in Andhra Pradesh। तो ये देख सकते हैं आप इसमें कर्नाटका। Its length is the 800, कर्नाटका एंड 20% आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो ये स्टेट से। उसके बाद बात करते हैं कावेरी। कावेरी राइज इन द ब्रह्मगिरी hills 1341 meter of the Kogudu
कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका से निकलती है, देखिए इस नाम उसको 1041 मीटर द कोगाडू डिस्ट्रिक्ट इन द कर्नाटका. Its length is the 800 km and its drains an area of the 81,155 square kilometers. Since the upper catchment area is the rainfall during the southwest monsoon season. Southwest monsoon की कारण देखिए यहाँ पर रेनफॉल होती है, देख सकते हैं आप. एंड लोअर पार्ट ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट, इसका जो लोअर पार्ट है जो कागरी का वो नीचे है. यहाँ पर जो तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में जो है वो सर्दी में रेनफॉल होती है. इन द लोअर पार्ट ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन विंटर द रिवर कैरीज वाटर थ्रू द ईयर विद द कंपेरेटिवली लेस फ्लक्चुएशन देन द अदर पेंसिल. इसमें जो है देखिए फ्लक्चुएशन नहीं होता. अगर बाकी जो की बात करते हैं तो यहाँ पर रेन सीजन में ज़्यादा वाटर फ्लो करता है, बाकी के सीजन जो होता है विंटर सीजन उसमें नहीं होता. लेकिन कावेरी एक ऐसी नदी है जिसमें ज़्यादा कोई फ्लक्चुएट नहीं होता, क्योंकि दोनों ही विंटर में और समर में दोनों में जो है इनको वाटर सप्लाई कहाँ से होता है, यानी साउथ वेस्ट मानसून से और साउथ ईस्ट मानसून से. इस प्रकार से अबाउट 3% ऑफ द कावेरी बेसिन फॉल्स इन कर्नाटका. अबाउट 3% ऑफ कावेरी बेसिन देख सकते हैं आप इसमें ये फॉल्स इन द केरला, 41% इन कर्नाटका एंड 56% इन तमिलनाडु. इट इज़ इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर द, इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है काबिनी, भाविनी एंड द अमरावती. उसके बारे में बात करते हैं. जो वेस्ट की तरफ फेरी से होती है नर्मदा. नर्मदा ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेटो इज एट द हाइट ऑफ अबाउट द 1057 किलोमीटर flowing at a rift valley between the Satpura in the south and the Vindhyan range in the north. इसको देखिए यहाँ पर देखिए Vindhyan range. It forms a picturesque gorge in the marble rocks and the Dhondhar waterfall near the Jabalpur. Jabalpur के पास इसके अंदर एक पिक्चर आती है. After flowing a distance of about the 1,312 km, it meets the Arabian Sea south of the Bhuj. इसमें मिल जाती है. Forming a broad 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्टुरी. देखिए एस्टुरी होता है, एस्टुरी होता है जहाँ पर डायरेक्ट जो है विदाउट यानी इसके उसके डायरेक्ट जो है वाटर मिल जाता है, रिवर जो है वो डायरेक्ट मिल जाती है इससे, उसको बोलते हैं एस्टुरीज. एस्टुरीज यानी मिक्सिंग जोन ऑफ द फ्रेश वाटर एंड द सी वाटर, दैट इज एरिया को बोलते हैं एस्टुरीज इन जनरल मार्केट. इट्स कैचमेंट एरिया इज अबाउट द 98,796 स्क्वायर किलोमीटर. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड. इसके ऊपर जो है सरदार सरोवर डैम बनाया, उसमें और भी काफ़ी डैम बनाए गए हैं. इसके ऊपर काफ़ी झगड़ा भी नर्मदा बचाओ मिला. information about the Narmada River Conservation Mission named after the Namami Devi Narmade and the discuss with the. इसमें अपने बच्चों से आप कोशिश कर सकते हैं, आपके साथियों से इसके बारे में जानकारी. इसके ऊपर काफ़ी जो है झगड़ा नर्मदा बचाओ मूवमेंट चलाया. इसमें इस प्रकार के कई प्रोग्राम चलाए गए, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया, उनको कुछ नहीं मिला तो किसको फ़ायदा हुआ. इस प्रकार से इसके खिलाफ जो है काफ़ी आंदोलन चलाया गया और कई लोग इसके साथ हुए. आमिर खान ने इसके खिलाफ बोला था और भी कई इस प्रकार के जो आर्टिस्ट थे वो सामने आए थे. उसके बाद है इसमें आपका नेक्स्ट है इसमें आपको तापी. Tapi is the other important westward flowing river. It was from the Multani in the Betul district of Madhya Pradesh. It's the 724 kilometer long and drains an area of the 65,145 square kilometers. Nearly 79% of its basin lies in the Maharashtra, 15% in the Madhya Pradesh, and the remaining 6% in the Gujarat. Luni is the largest river system of the Rajasthan, West Ravli. Luni एक लेक मिल जाती है. It originates near the Pushkar in the two branches, that is the Saraswati and the Sabarmati, which join each other in the Govindgand. From here the river comes out from Ravlis and is known as the Luni. It flows toward the west till the Hilwara and then takes a southward direction to join the run of Kutch. The entire river system is इसका सीजनल है. यहाँ पर रेनफॉल होती है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें कोई ज़्यादा पड़ेगा. इसके अलावा और बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं इंडियन. द रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी हैज़ शॉर्ट कोर्सेज. व्हाई डू दे हैव शॉर्ट कोर्सेज एंड फाइंड आउट द स्मॉलर रिवर ऑफ द गुजरात. इसमें कुछ गुजरात की होती हैं. शतरंजी इज द वन ऑफ द सच रिवर वाटर राइजेज नियर द
Dhakawa in the Amreli district. The Bhadra originate near the Aneli village in the Rajkot district. The Dhar, Dhadha rises in near the Gantar village in the Panchmahal district. साबरमती एंड माही आर द टू फेमस रिवर ऑफ द गुजरात. ये अपना वो साबरमती यहाँ पर महात्मा गांधी जी के आसन पर साबरमती एंड माही दो रिवर. फाइंड आउट द प्लेस ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस रिवर्स. फाइंड सम इम्पोर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द महाराष्ट्र. ये कुछ रिवर है. इसके बाद है वैतरना राइज फ्रॉम द Trimbek hills in the Nasik district at elevation of the 670 meters. The Kalandi rises from the Belgaum district and the falls in the Harvard Bay. The sources of the Vediti rivers lies in the Hubli, Dharwad, and traverses a course of the 161 km. The Saravati is the another important river in the Karnataka flowing toward the west. The Saravati originates in the Shimoga district of the Karnataka and drains at the catchment area of the 2,209 square kilometers. Find out the name of the river of which the Gaisupajok falls. Goa has two important rivers which can be mentioned here. One is the Mandovi, in the other in the Juri rivers है and can locate them on the map. ये map में देखते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं, right? उसके बाद right the Subarkanna, the Venturli and the Birmani investment right the Penar Vegai important rivers. Find out the rivers from the atlas. ये कुछ river है, देख सकते हैं आप उसमें. Kerala has a narrow coastline. The longest river of the Kerala, Bharthapuja, rises near the Anamlai hills. It is also known as the Punani. It drains an area of the 5,397 square kilometers. Compares the catchment area with the Saravati rivers of the Karnataka. The Periyar is the second largest river of the Kerala. Its catchment area of the 5,243 square kilometers. You can see that there is a marginal difference in the catchment area of the Bharthapuja and the Periyar rivers. The Periyar famous Kerala. Now the river of the Kerala was mentioned in the Pamba river which falls in the Vemunad lake after the traversing a course of the 177 kilometers. ये कुछ river please. इसके अलावा small rivers toward the east. There are a large number of the river flowing toward the east along with their the tributaries. Can you name some of the rivers? There are some rivers which join the Bay of Bengal through the small important in that town. देख सकते हैं उसमें कुछ रिवर मिली. ये कुछ रिवर है, राइट. सुबरकन्ना एंड द बेतारनी एंड द ब्रह्मनी मैंने आपको बता दिया. पेनार एंड द पालर वेगा इन इंपॉर्टेंट रिवर फाइंड. उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर रिवर डिज़ाइन की. इसमें कुछ और रिवर है, एक सेकेंड. The peninsular plateau, the other, the discharge is the volume of the water flowing in a river measures over the time. It is measured either in the 2 cubic feet in the second per cubic. The Ganga is the maximum flow. ये इसमें देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं दोबारा यस. तो ये कुछ इसका कंपैरिजन दिया गया है. इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है. हिमालयन रिवर्स जो है वो उसका प्लेस और कहाँ से होता है, हिमालय से होता है मोस्टली, और इसका पेंसिल से होता है. नेचर ऑफ द फ्लो ये सारा साल चलती है, इसमें सीजन होता है. ये एंसीडेंटिटी नहीं, ये सुपर इम्पोज आप रेजोनेट रेडिटिंग द रिलीज रेडियम के रूप में. इनका जो कोर्स है वो लंबा होता है. फ्लोइंग थ्रू द रग्ड माउंटेन्स, एक्सपीरियंसिंग द हेड वाटर इन द रिवर कैचरिंग इन प्लेन्स, मिनरिंग एंड द शिफ्टिंग ऑफ कोर्स. इसमें स्मॉल होता है कोर्स, बड़ा नहीं होता. और उसके बाद नेचर ऑफ रिवर्स, लॉन्ग कोर्स फ्लोइंग थ्रू द रग्ड होगा. कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जो है वो रिलेटिवली कम होता है. एज ऑफ द रिवर यंग एंड द यूथफुल, ये यंग है, एक्टिव है, और डिपनिंग वैली जैसी ये ओल्ड होगी, ग्रेडेड है. ये इसका डिफरेंस बनेगा. उसके बाद हम करते रिवर डिज़ाइन क्या होता है. रिवर डिज़ाइन तभी एक साल में जैसे हम बात करते हैं भी वाटर जो है वो किस किस मंथ में कितना इसके अंदर फ्लो करता है. डू यू नो दैट द क्वांटिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द रिवर चैनल इज नॉट द सेम थ्रू आउट द ईयर. It varies from the season to season. In which season do you expect the maximum flow in the Ganga and the Kaveri? The pattern of the flow of the water in the river channel over the year is known as the design. The North Indian river originating from the Himalayas are the perennial as they are fed by the glacier through the snow melt and also receive the rainfall water during the rainy season. The river of the South India do not originate from the glacier and
देयर फ्लो पैटर्न इन द वेटनेस फल्केशन। इसके अंदर देखिए बात करते हैं साउथ इंडिया की रिवर, उसके अंदर काफ़ी बड़ी होती है, जब रेनफॉल होती है तब ये ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्थ में कोई ऐसे ग्लेशियर्स निकलती है वहाँ पर इस प्रकार का फ्लो कम देखा जाता है फल्केशन। The flow increases considerably during the monsoon rains. Thus, the design of the river South India is controlled by the rainfall, which also varies from the part of the peninsular plateaus to the others. The discharge is the volume of the water flowing is the river measures over time. The discharge of the volume of the water flowing in the river measures over time. It is measured either in the cubic second or the cubic meter of the per second. Ganga has its the maximum flow of the during the January-June periods. Its the maximum flow is attained either in the August or in September. Up to September there is a steadily fall in the flow. River the say monsoon design during the इसके कारण यहाँ पर देखिए अगस्त में अगर जुलाई अगस्त की बात करते हैं तो यहाँ ज़्यादा होता है और इसमें जो है वो कम होता है जनवरी, क्योंकि ठंड पड़ जाती है, ना तो उसमें मेल्ट होती है ना रेनफॉल होती है, तो मिनिमम जो है वो जनवरी से लेकर के जून, उसके बाद जून के बाद अगस्त में ज़्यादा होता है। There is steadily fall in the flow. The river is thus a monsoon design. डिज़ाइन का मतलब होता है हमारे यहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, कितना वाटर जो है वो किस तरह होता है। There is striking difference in the river design of the eastern and the western parts. दोनों के अंदर काफी डिफरेंस है। The Ganga maintains a sizable flow in the early part of the summer due to the snow melt before the monsoon rains begin. The mean maximum discharge of the Ganga is around the 55,000 cubic, while the mean minimum is only the 300 cubic. What factor is responsible for such a large increase? इसमें जो मेन कारण है कि सर्दियों की बात करते हैं तो ना तो स्नो मेल्ट होती है और ना ही रेनफॉल होती है, इसके कारण इसमें बहुत कम होता है। तो गर्मी की बात करते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों चीज़ होती है, गर्मी पड़ती है और रेनफॉल होती है। The two peninsular rivers display interesting differences in their regimes compared to the Himalayan rivers. The Narmada has a very low volume of the discharge from January to July, but it certainly rises in the August when the maximum flow is rain. तो अगस्त में जो है रेनफॉल ज़्यादा होती है, जुलाई अगस्त के मार्च में। The fall in the October as the specular as the rise in the August. The flow water in the Narmada as recorded at the Gurdeshwar shows at the maximum flow in the order of the 2,300 cubics, while the minimum flow is only the 15 cubics. The Godavari has the maximum discharge in the May and the maximum in the July August. So देखिए मिनिमम जो है वो मई में होता है और मैक्सिमम जुलाई अगस्त में, यही कारण है कि रेनफॉल होता है। After August there is a sharp fall in the water flow, although the volume of the flow in the October and the November is the higher than that in the any of the months from January to May. The mean maximum discharge of the Godavari at the Polaram in the 3,200 cubics, while the mean minimum flowing is only the 50 cubics. These figures इसमें ये कुछ फिगर दिए गए थे, फिगर में दिया हुआ किसमें दिया आगे दिया होगा शायद फिगर्स में, फिगर नहीं दिया इसके अंदर। उसके बारे में बात करते हैं भाई जो रिवर का वाटर है उसकी, देखिए जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है भी इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, फिशरिंग के लिए और भी कई प्रकार का हाइड्रो पावर के लिए। The river of the India carry the huge volume of water per year, but it's unevenly distributed both in the time and space. There are perennial rivers carrying the water throughout the year, while the non-perennial rivers they have very little water during the इस प्रकार से यहाँ पर कम पानी है in the dry season. During the rainy season, much of the water is wasted in the floods and flow down the area. जैसे आजकल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो पानी वेस्ट होता है। Similarly, when there is a flood in the one part of the country, in the other areas suffer from the drought. कई बार देखते हैं कि आसाम में फ्लड आती है, बंगाल में फ्लड आती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में सूखा पड़ जाता है। वाई डज इट हैपन? ये कि रेनफॉल का होता है, रेनफॉल डिजाइन जो है वो अलग टाइप का। इस प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी द वाटर रिसोर्सेज और दैट द मैनेजमेंट, दोनों की प्रॉब्लम है। वाटर रिसोर्स भी वहाँ पर अलग अलग है, उसको मैनेजमेंट नहीं कर पाते, इसके लिए मैनेजमेंट करते हैं। Consider some of the measures to mitigate the problem, the floods and drought simultaneously occurring in the different parts of the country. उसके मैनेजमेंट करना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट का ये किस प्रकार से करेंगे, तो डैम बना करके कैनाल निकाल सकते हैं उसका और कुछ स्टोर कर सकते हैं। Can this problem be solved with the minimize the transferring the surplus water from the one basin to the other deficit basins? Do we have some same in the interbasin linkage?
ठीक है, तभी अगर हम आपस में सारी रिवर को जोड़ देते कई बार जोड़ देते तो उसमें क्या, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको जोड़ना। टीचर ने एक्सप्लेन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, पेरियार डाइवर्जेंस स्टेटमेंट कुछ से हमने किया, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, कटप्पा कैनाल, ब्यास सतलुज लिंक कैनाल, हम 2 रिवर को जोड़कर उनसे कैनाल निकाल सकते हैं, डैम बना सकते हैं, जो उस एरियाज में भेज सकते हैं इस प्रकार से। हैव रीड द न्यूज़ पेपर्स अबाउट द लिंकिंग ऑफ रिवर, तो उसमें अभी सभी रिवर को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसका जो सरफेस है, जो टेरेन है, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। Do you think that digging a canal is enough to transfer water from the Ganga basin to the Pencil rivers? What is the major problem? Consult the chapter of the second. एक टॉपिक पढ़ा नहीं तो मैंने आपको बताया जो भी रिलीफ की प्रॉब्लम होती है, फिजियोग्राफी जो है वो एक समान है, स्मूथ नहीं है। And it will be posed by the unevenness of the terrain. How can the water be lifted from the plain area to the plateau? हो सकता है पॉसिबल तो, लेकिन उसके ऊपर बहुत खर्चा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा। Is there sufficient surplus water in the North Indian rivers which can be transferred on a regular basis? Organize a debate on the goal, उस डिबेट करने के लिए उसमें काफ़ी कुछ पॉइंट होते हैं, टेक्निकली स्टडी की जाए तो ज़्यादा। Availability in the sufficient quantities. River water pollution कुछ प्रॉब्लम नहीं देख सकते। Availability in the sufficient water quantities. River water pollution. Lot of the silt in the river water. Or even seasonal flow water. River water disputes between the states. जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, हरियाणा पंजाब का डिस्प्यूट है, और भी किस स्टेट का। Shrinking of the channel due to the extension of the settlement toward the travels. तो ये इस प्रकार की। Why are the rivers polluted? Have you seen the dirty water of the cities? हम देखते हैं उसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट जाता है, कूड़ा डालते हैं, सारा उसको डालते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम है हमारी, इसको हमें कुछ करना चाहिए। ऑन लोकेशन द सम फेस्टिवल द फ्लावर स्टेटस ऑफ द सारे साधन देखते हैं भी, जैसे मान लीजिए कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसमें सारा का सारा मेटल्स मिल जाता है। उसमें बात लार्ज स्केल बाथिंग एंड वॉशिंग द क्लॉथ्स आल्सो फ्रॉम द वाटर। हाउ कैन द रिवर बी मेडिसिन? दिल्ली का जो कूड़ा कचरा सारा बन जाता है। इधर गंगा फ्रॉम Ganga Action Plan चलाई है about it, for the cleaning the Yamuna at Delhi, like the materials in the same boat, making the rivers pollution free from body life and material। इस प्रकार कई सकते हैं। मतलब तो आपको इसमें जो मैप है आपको मेन देखिए, मेन रिवर का जो मैप है वो आपको होना चाहिए। इसकी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे आप दिए गए पीछे, ये देखते रहिए आप। और ये जो मैप मैंने आपको दिखा था स्टार्टिंग में, इसको जो है ध्यान से यहाँ पे इसको जितनी भी रिवर है इसके अंदर मेन में इसको आप ध्यान से इसको देखना, इसके साथ ये